इस क्वेश्चन में नेक्स्ट इक्वेशन ईएमएफ फाइंड करनी है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो, दोनों साइड में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है। एक एनोड साइड देखेंगे तो Br नेगेटिव और कैथोड साइड आप देखेंगे तो H पॉजिटिव। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एनोड कैथोड रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। जैसे मैं एनोड रिएक्शन लिख देता हूँ। अब एनोड जो होता है लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड आप देख रहे हो ब्रोमीन इलेक्ट्रोड है, कहेंगे तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, लेकिन ब्रोमीन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे होगी, ब्रोमाइड इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करना है, तो Br2 Br नेगेटिव में लिया जाए या Br नेगेटिव Br2 में लिया जाए। तो उसके लिए आप ये देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज इंक्रीज कर रही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। तो हम नेगेटिव स्टेट को जीरो स्टेट में लेके जाएंगे, इससे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जाएंगे, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्सीडेशन है। और इसकी जो SRP होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। SRP को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे Br2 ऑब्लिक Br नेगेटिव। ये वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी जाती है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.08 वोल्ट। कैथोड जहाँ पे H प्लस का रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाएगा H2 गैस। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद होना चाहिए, इसके जो SRP होती है वो 0 होती है। तो सबसे पहले इसका नेक्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है। उससे पहले आप देखिएगा, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। टू Br नेगेटिव 2H पॉजिटिव, ये तो आ गया आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड आ गया है ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है लिक्विड, ये याद रखना, और H2 गैस। तो इसके लिए जो N की वैल्यू है वो तो आ गई है 2, और E0 सेल की वैल्यू होगी राइट माइनस लेफ्ट, राइट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो लेफ्ट साइड में ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। 0 में से जब माइनस करेंगे 1.08 को, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इस नेगेटिव वैल्यू से हमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो इसकी जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेल इक्वल टू, ये हो जाएगा E0 सेल नेगेटिव 0.05 91/2। एन फैक्टर यहाँ पे 2 है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। लोग अब ब्रोमीन लिक्विड, इसकी कोई यहाँ पे ना तो मोलकुलर कंसेंट ली जाएगी, ना ही प्रेशर लिया जाएगा। तो हाइड्रोजन का प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम pH2 से डिनोट करेंगे, डिवाइड बाय क्वोशंट फैक्टर में बना रहा हूँ ये Br नेगेटिव पावर 2 H पॉजिटिव पावर 2। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। E0 सेल नेगेटिव 1.08, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.0295। हाइड्रोजन का जो प्रेशर है, अब देखिए अब वहाँ पे 1 बार गिवन है, तो ये 1 हो जाता है। और Br नेगेटिव की जो वैल्यू दी गई है वो है
0.01 स्क्वायर और एच पी की वैल्यू गिवन है 0.03 स्क्वायर, -1.08, -0.0295। अब ये 0.01 स्क्वायर हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻² हो जाएगा 10⁻⁴, 1/10⁻⁴, अपॉन में ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴। तो इससे आप देख रहे हो कि log के आगे जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 10⁻8/9। तो ये हो जाएगा 8 - log 9, 9 होता है 3/2, 8 - 2 log 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 7.0457, 7.0457। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.208। तो दोनों वैल्यू माइनस से ऐड हो जाएगी, तो ये आपका जाएगा 1.288 volt. Hope you have understood this question. Thank you.